हेलो जय और नीट एस्पिरेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन 1D, जिसमें एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। वो क्या है? कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। नहीं, ये रिटार्डेशन का काम भी कर सकता है। एक्सीलरेशन के आगे प्लस और माइनस साइन केवल एक ही चीज को डिफाइन करता है, उसकी डायरेक्शन को। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या बोला है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0। एक पार्टिकल जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है एंड मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद एक्सीलरेशन एज प्लॉटेड इन फिगर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एट टाइम। चार यहाँ पे टाइम स्लॉट दिए हुए, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड और 4 सेकंड। मतलब वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, रेस से स्टार्ट हुआ है और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है। तो बताओ किस टाइम पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी? बोलो फटाफट, देखिए किस टाइम पे उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। जिस मिसकंसेप्शन में बात कर रहा था वो मिसकंसेप्शन यहीं पे रहता है, जिसको बच्चा यूँ गलत सोच के चलता है कि सर एक्सीलरेशन नेगेटिव हमेशा रिटार्डेशन होता है। एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो वो आपका बॉडी को एक्सीलरेट भी कर सकता है, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को रिटार्ड भी कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा पहले हम इस पॉइंट पे चलते हैं। वो रेस से स्टार्ट हुआ है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो रिटार्ड में कैसे हो सकता है? ऑलरेडी रेस्ट में, तो रेस्ट में कैसे लाएगा? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बॉडी क्या होगी? एक्सीलरेट होगी। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट किया होगा और इधर की तरफ जा रही होगी ऐसे। क्या ये सही है क्या? सर एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब शुरू के अंदर एक्सीलरेट किया होगा तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ ही है, तो वेलोसिटी भी किधर की तरफ है? इसी डायरेक्शन में है, तभी एक्सीलरेशन नेगेटिव माना जाएगा। मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में। एक्सीलरेशन कितने सेकंड के लिए रहा? 2 सेकंड के लिए, तो वेलोसिटी होगी -10 प्लस -10 -20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहां तक कहीं पहुंच गया होगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। फिर जैसे आपने देखा 2 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन क्या हो गया? पॉजिटिव। ये लो भाई, एक्सीलरेशन इधर की तरफ अप्लाई हो गया। अब स्पीड वापस से कम होगी। स्पीड कम होते होते वापस कितनी हो जाएगी? 0। कन्फर्म है कि 2 सेकेंड पे ही उसकी स्पीड क्या हुई थी? मैक्सिमम। और बच्चे क्या सोचते हैं कि 4 सेकेंड में स्पीड मैक्सिमम हुई होगी। क्लियर है क्या यहां तक? ये बात क्लियर है क्या? ध्यान रखना, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ही उसकी स्पीड क्या हुई थी? मैक्सिमम हुई थी। उसके बाद एक्सीलरेशन लगना स्टार्ट हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्पीड बढ़ी, वापस से डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब एक्सीलरेशन इधर लगेगा, अब स्पीड यहां जाके कहीं रुक जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? पहले एक्सीलरेट हुआ और फिर रिटार्ड हुआ, तो 4 सेकेंड बाद जाके रुक जाएगा वो भाई। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन है, ये तो एक मिसकंसेप्शन था जो बच्चे काफ़ी याद भी रखते हैं। सर नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। कंप्लीटली रॉन्ग है। एक ऐसा एक्सीलरेशन जो मोशन की अपोजिट एक्शन में काम करता है उसी को हम क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलो देखिए, अब हम वापिस से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, वही एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। बोला ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0। बॉडी टी इक्वल टू 0 पे कहाँ से स्टार्ट हुई है? रेस्ट से स्टार्ट हुई है। पहले लिख लो भाई इन चीज़ों को, बहुत बारीक चीज़ें होती हैं। टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इज शोवन। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी। क्वेश्चन करने से पहले चीज़ों को सोच लो कि क्या है। सर बॉडी रेस से स्टार्ट हुई, बॉडी रेस से स्टार्ट हुई और एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मतलब बॉडी रेस से स्टार्ट, शुरू में एक्सीलरेशन बहुत तेज था, शुरू में वेलोसिटी बहुत तेज इंक्रीज करी होगी, बाद में वेलोसिटी इंक्रीज करने की रेट डिक्रीज कर दी। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंजेज की रेट। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एक्सीलरेशन अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन पहले तेजी से एक्सीलरेट किया और फिर एक्सीलरेट करने की रेट कम कर दी। मतलब पहले एक्सीलरेट किया होगा आपने 10 से, फिर किया होगा 5 से,
फिर क्या होगा 2 से, और फिर कर दिया 0 से, मतलब वेलोसिटी 11 सेकंड पे तो मैक्सिमम हुई। शुरू में वेलोसिटी 50 से बढ़ाई होगी, फिर उसके बाद 40 से बढ़ाई होगी, तो 50 + 40 90, ऐसे बढ़ा रहा है, और बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे कम करता गया रेट को, और लास्ट में जाके एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, और वेलोसिटी क्या हो गई मैक्सिमम। तो बच्चा कैसे कैसे निकालें? अरे भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी। कर लो कंप्लीट भाई। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम करो। बोलो क्लियर है क्या? तो वेलोसिटी में चेंजेस हो गया, एरिया कितना हो गया 1/2, 1/2 एरिया पॉजिटिव में आएगा, 1/2। बेस कितना है 11, हाइट कितनी है 10, यहां से कट किया 5, कितना हो गया भाई 55 मीटर पर सेकंड टोटल चेंजेस हुआ। चेंजेस होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। 55 इनिशियल तो 0 दी थी भाई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर 55 मीटर पर सेकंड के। बोलो क्लियर है क्या? ये जेईई मेंस का PYQ है ना? यहाँ डेट नहीं पता कब आया था ये क्वेश्चन। आगे देखो भाई, एक ये क्वेश्चन भी है आपके पास, इस क्वेश्चन को ढंग से एक बार पढ़ लो। ये जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चारों के चारों ग्राफ। वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली। इन चारों में से एक ग्राफ है ना इनकरेक्ट है, तो पिक इट अप, इसको आप पता करोगे कौन सा ग्राफ है। बताओ कौन सा ग्राफ है? फर्स्ट वाला पक्का? चलो भाई, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है फर्स्ट वाला। क्या ये बात सही है क्या? मैं पहले फर्स्ट वाला नहीं, इससे समझता हूँ, इससे है ना, इससे और इससे, फिर मैं पता करूँगा कौन सा ग्राफ गलत है कौन सा ग्राफ सही है। अगर ये सही है तो फिर ये भी सही होगा, ये गलत तो फिर पता नहीं कर पाऊंगा। ये ग्राफ कह रहा है कि टाइम के साथ पोजीशन लगातार बढ़ी और फिर डिक्रीज हुई, मतलब पार्टिकल पहले यूं गया और फिर वापस अपनी मीन पोजीशन जो जहां पे ओरिजिनल वहां आ गया। कभी न कभी उसकी वेलोसिटी 0 भी हुई, वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होकर 0 हुई और फिर आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो सर ये ग्राफ तो सही है, इसका मतलब बन सकता है वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रही है फिर नेगेटिव है। तो ये दो ग्राफ तो भाई एक ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? इसको मैं पैराबोला मानूं तो ये सही है भाई, है ना? जैसा भी हम मान के पोजीशन टाइम ग्राफ है, टी जैसा भी दिया हमने वेलोसिटी के हिसाब से देखा, सर ऐसा ग्राफ बन सकता है। पैराबोला भी नहीं माने, लेकिन ये पता है कि ऐसा ग्राफ बन सकता है। फिर आ गया वेलोसिटी पोजीशन। पोजीशन के हिसाब से वेलोसिटी क्या हो रही थी? पहले डिक्रीज हो रही थी और फिर इंक्रीज हो रही थी, किसमें? नेगेटिव में। सर पोजीशन बढ़ रही है वेलोसिटी घट रही है, फिर पोजीशन वापस डिक्रीज वेलोसिटी बढ़ रही है, ये भी सही है भाई। इस ग्राफ से देखो, पोजीशन बढ़ी, वेलोसिटी पॉजिटिव में थी भाई डिक्रीज होते हुए, फिर वेलोसिटी किसी में हो गई? नेगेटिव में, इंक्रीज होते हुए। इसका मतलब ये ग्राफ सही है, तो ये ग्राफ भी सही था। अब ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच नहीं है, वेलोसिटी पोजीशन के बीच है। मतलब आपने अभी भी ग्राफ में देखा कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही थी? पहले डिक्रीज हुई और फिर नेगेटिव में इंक्रीज हुई। और तो यहां पे तो है पहले डिक्रीज हो रही है पॉजिटिव में और फिर जैसे पोजीशन डिक्रीज हुई तो वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हुई। यहां आया था ना, देखो ये देखो यहां पे टाइम के हिसाब से पोजीशन बढ़ी और घटी भी है, तो इसका मतलब बड़ी भी है और घटी भी पोजीशन है, तो उधर भी गया और वापस इधर भी आया, तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई और फिर नेगेटिव में इंक्रीज हुई, तो नेगेटिव में इंक्रीज हो गई ना, ये देखो बढ़िया। तो ये ग्राफ भी सही है, ये ग्राफ भी सही लग रहा है, ये ग्राफ भी सही लग रहा है। अब इस ग्राफ से पूछते हैं भाई क्या दिक्कत है? इस ग्राफ से देखो, देख क्या है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन कितनी थी? 0। पोजीशन कितनी थी? 0। भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप t इक्वल टू 0 पे इस ग्राफ को ढंग से देखते हो, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन पे रेस्ट पे थी, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन 0 थी, इसका मतलब है वो ग्राफ रेस्ट से मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ होगा।
जब इस ग्राफ का हम स्लोप देखते हैं, एक बार थोड़ा सा पहले यहां देखो, यहां पे ये तो फिर भी मैंने ऐसे बनाया, थोड़ा ऊपर से ऐसे बनाया ऐसे। यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है किसको देगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसको देगा? स्पीड को। ये कह रहा है कि स्पीड शुरू में जीरो नहीं थी, स्पीड शुरू में जीरो नहीं थी। तो मैंने कहा भाई ये बात तो सही है भाई, टी इक्वल टू जीरो पे स्पीड कहीं ना कहीं रही होगी, ये बात क्लियर है। लेकिन टी इक्वल टू जीरो पे केवल आप डिस्टेंस को देखो सर, वो भी जीरो से स्टार्ट हो रही। फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते बढ़ते ग्राफ कुछ इस तरह से आया, इस तरह से आया। मतलब स्पीड को एक बार ढंग से देखो, ये ग्राफ यूं जाके कांस्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ऐसे बनने की। मतलब पहले डिस्टेंस बढ़ रही है, फिर भी बढ़ रही है, फिर लास्ट में जाके क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। देखो अगर थोड़ा सा यूं बना के देखते हो, पहले डिस्टेंस बढ़ रही है और फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। आप एक बार स्लोप भी देखो, स्पीड क्या है? ऐसे बनी हुई है। फिर इस ग्राफ को ऐसे देखोगे, स्लोप लगातार क्या हुआ? पहले यहां ऐसे था, पे स्लोप लगातार क्या हुआ? बढ़ा। मतलब पहले स्पीड कम थी, फिर स्पीड क्या हुई? बढ़ी। पहले स्पीड कम थी और फिर स्पीड ज्यादा हुई, ऐसा थोड़ा है। स्पीड मतलब वेलोसिटी लगातार घटी थी, स्पीड लगातार घटी थी, फिर उसके बाद बढ़ी थी। तो मतलब यहां पे भी क्या रहा है, स्पीड ऐसे होके फिर बढ़ी है। मैं कह रहा हूं पहले डिक्रीज हुई है और फिर इंक्रीज हुई, और इधर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं कह रहा हूं कि अगर स्पीड लगातार आपकी वेलोसिटी जो लगातार है, पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, डिक्रीज होने का मतलब हो गया वो रेस्ट में आया होगा, वो रेस्ट में आया होगा, फिर से वापस उन्हें चलना स्टार्ट किया होगा। तो डिस्टेंस टाइम के साथ लगातार ही क्या होगी? इंक्रीज होएगी। डिस्टेंस तो हमेशा टाइम के साथ क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि पार्टिकल का ग्राफ देखो ना, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वो इधर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, डिस्टेंस हमेशा ही ऐड होती जाएगी। ये कह रहा है कि डिस्टेंस बढ़ के कांस्टेंट हो रही। ये ग्राफ क्या हो गया? गलत। जेईई में 2018 गए, सोच समझ के जवाब देना है। आपने डायरेक्ट बोल दिया फर्स्ट वाला। जब इस ग्राफ से इस ग्राफ को मैच करो आप, पोजीशन है कम ज़्यादा हो रही है, वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुई है फिर इंक्रीज हुई है नेगेटिव में, तो ये ग्राफ तो सही है, ये ग्राफ तो सही है। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी पोजीशन ला सकते हो आराम से, हमने इंटीग्रेशन डिफरेंस का यूज किया है, आप करके देख लो, इससे ये वाला ग्राफ बनेगा और सेम पोजीशन के लिए बोला गया है। तो सोच लो इस क्वेश्चन को समझाने मेरे को 2 से 3 मिनट लग गई। तो जेईई मेंस में इतना टाइम मिलेगा क्या? दिमाग का यूज करना है, फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन देख लो, आपका शायद रिलेटिव से रिलेटेड होगा, देखिए क्या है, एक बार पढ़ लो, देखिए एक बार क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ। हाँ भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आ रखा है AIEEE 2008 के अंदर। ये क्वेश्चन AIEEE 2008 का है भाई। देखो क्वेश्चन में क्या है, ए बॉडी इज एट रेस्ट x इक्वल टू 0। एक बॉडी है जो x इक्वल टू 0 पे किस पे है? रेस्ट में है। एट t इक्वल टू 0 इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। पहले लिख लो भाई, एक पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ और t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। क्लियर है क्या? विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। एट द सेम इंस्टेंट another body passes through x equal to 0 moving in the positive x direction with the constant speed। ये लो भाई, दोनों पार्टिकल, एक पार्टिकल तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, दूसरा पार्टिकल चल के आ रहा था, उसको क्रॉस कर रहा है, यही हुआ ना। तो दूसरा वाला पार्टिकल ये ए के लिए मान लेते हैं, ये बी के लिए मान लेते हैं। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है भाई, ठीक है। और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाई x1t। तो x1t की पोजिशन कैसे कैलकुलेट होगी भाई? हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना। टी टाइम के लिए देखो टी बोला है, आफ्टर द टाइम टी, एंड डेट ऑफ द सेकेंड बॉडी इज x2t। अब ये तो जा रहा है एक्सीलरेशन से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दूसरा जा रहा है सेम वेलोसिटी से, तो x2t कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मान लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब x1 माइनस x2। मतलब रिलेटिव पोजीशन है ना, x1 x के बीच का गैप। तो कर लो, देखे भाई यहां से x1t
माइनस एक्स टू टी। आ गया क्या आंसर? क्या आंसर है बोलो? x1t है हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना है माइनस का वी टी। सही बोला ना? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब x1 माइनस x2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है भाई? वेरी स्मॉल टाइम के लिए, वेरी स्मॉल टाइम के लिए। ये कांस्टेंट ध्यान रखना, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट। मेरे को ग्राफ थोड़ा थोड़ा ऐसे नजर आ रहा है, ए टी स्क्वायर माइनस का बी टी, इसको मैं दोनों का डिफरेंस x मान लेता हूं। ये ग्राफ तो हो गया, खत्म ही हो गया ग्राफ। जब t की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी ना तो x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव में। फिर जैसे t बढ़ेगा ना x की वैल्यू जीरो होगी कभी ना कभी। तो मतलब इस ग्राफ को अगर मैं पैराबोला वाले ग्राफ से बनाऊं तो एक बात सोचना आप, जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा सर? माइनस वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अब मेरे को थोड़ा थोड़ा ये ग्राफ दिख भी रहा है सर, ये ग्राफ था ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, इसको मैंने कांस्टेंट बी मान लिया, इसको मैंने कांस्टेंट ए मान लिया, ठीक है। ये ग्राफ याद है ना आपको? ऐसा बनता है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनता है ना, पैराबोला होता है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ रखा है तो उनको पता है। तो माइनस में लेके जाना है सर, ग्राफ ही खत्म हो गया, ये लो ये आएगा। मतलब माइनस आए ना तो उल्टा करो भाई ऐसे, और फिर बढ़ता जाएगा, फिर ये कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, फिर इंक्रीज होता जाएगा। तो एक बच्चे ने कहा कि सर जब टी वेरी स्मॉल होगा तो ये वैल्यू कम होगी, वैल्यू पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव में नीचे चला जाएगा। इसको उल्टा कर दिया मैंने, माइनस साइन लगा दिया। ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता था, इसको माइनस साइन लगाते मैंने इधर की तरफ इंक्रीज कर दिया। बोलो सही है क्या? ये AIEEE 2008 का क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल बेसिक सा था। आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना आता है, चीज़ों को समझना आता है, मैथमेटिकल थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है कि कब अपने को पॉजिटिव लेनी है, कब अपने को नेगेटिव लेनी है। इसका आंसर सीधा सीधा हो गया बी ऑप्शन। कैसे? मैंने सीधा इसको प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोला से कंपेयर किया। ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, जब टी की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी तो पॉजिटिव में रहेगा, और जैसे टी की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी जिसपे जीरो हो जाएगा और फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो मैंने तो आगे पहले माइनस साइन लगा दिया, तो जो चीज़ पॉजिटिव में थी उसको नेगेटिव पटको और फिर पॉजिटिव में ले जाओ। ये ग्राफ मतलब पहले वाले पार्टिकल की और दूसरे वाले पार्टिकल की पोजीशन में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो कुछ इस तरह का आ रहा है। पहले पोजीशन नेगेटिव में बढ़ेगी, फिर जीरो होगी और फिर आगे निकल जाएगा। कौन आगे निकल जाएगा? पहला वाला पार्टिकल। वो तो रेस्ट, वो तो एक्सीलेट हो रहा है ना, वो एक्सीलेट हुआ था तो दूसरा वाला पक्के निकल गया, आगे आगे निकल गया। दूसरा वाला पीछे जो एक्सीलेट कर रहा था, रुक जा 2 मिनट, थोड़ी गाड़ी को एक्सीलेट तोड़ दे, फिर देखते वो हाथ ही नहीं आऊँगा और हाथ ही नहीं आएगा फिर। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बोलो, दे क्या आएगा। ये भी JMS 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोला है? ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन O फ्रॉम रेस्ट। चलो भाई, जो डेटा है उसको पहले लिख लो आप। एक पार्टिकल स्टार्ट होता है ओरिजिन से, x = 0, स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है भाई? कांस्टेंट है। आइडेंटिफाई द फिगर दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ सबका रटा हुआ होता है। तो कौन सा सही है? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बिल्कुल सही है। वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती है। डिस्प्लेसमेंट t² के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये गलत है भाई। कौन सा ऑप्शन? ABD, डी ऑप्शन करेक्ट है। JMS 2019। बोलो क्लियर है क्या? ये तो डायरेक्ट अपने को न्यूटन की जो 3 इक्वेशन है यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन उसका डायरेक्ट पूछा था, ठीक है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो। इसको करने से पहले ये वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये वाला क्वेश्चन करो, और ये क्वेश्चन आपके नोट्स में होना भी चाहिए इस तरह का, कन्वर्जन वाला। तो कन्वर्जन वाले ग्राफों को मैं थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट में। दिख रहा है वो, पढ़ लो आप। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा। द एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय। सोचो, लगाओ दिमाग, कैसे करोगे, क्या तरीका है। सबसे मेन चीज है, पहले इक्वेशन बनाओ। बिना इक्वेशन के आप कोई काम नहीं करोगे। हाँ, बिना इक्वेशन के भी कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, मैं तो डायरेक्ट ही कर लेता हूँ कि कैसे कैसे आएगा, लेकिन डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। मैं इसको इक्वेशन करके फिर डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूँ क्या है। मैंने कहा सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी v नोट है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन है ना, तो y इक्वल्स टू एम एक्स सी, तो ये हो गया। m का मतलब स्लोप, स्लोप कितना आएगा, माइनस वी नोट बाई एक्स नोट इंटू क्या आ गया, x। बोलो क्लियर है क्या। तो सर वेलोसिटी हमारे पास आ गई v नोट माइनस वी नोट बाई एक्स नोट इंटू एक्स। सर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये स्लोप है, ये आपका इंटरसेप्शन ऑन वाई एक्सिस है, यही होता है। अब एक्सीलरेशन पूछा, अरे तो क्या दिक्कत, जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है तो एक्सीलरेशन तो बहुत सिंपल से होता है, v dv बाई डी एक्स, बस कंप्लीट है भाई। वेलोसिटी ये रही, v नोट माइनस वी नोट बाई एक्स नोट इंटू एक्स। किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्लोप से। स्लोप कितना है, माइनस वी नोट बाई एक्स नोट। स्लोप लेना आता है ना आपका, क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर होने से। ध्यान रखना, वेलोसिटी घट रही है तो स्लोप नेगेटिव में आएगा। अब इसको जैसे आप मल्टीप्लाई वगैरह करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का वी नोट का स्क्वायर बाई एक्स नोट, माइनस माइनस प्लस वी नोट का स्क्वायर अपॉन एक्स नोट का स्क्वायर इंटू एक्स। अब तो दिख गया होगा कैसा ग्राफ बनेगा भाई। सर ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, पावर 1 है, ये तो कांस्टेंट है सारे के सारे, वो डेटा जो है कांस्टेंट है। ये हो गया माइनस का सी, ये हो गया स्लोप, ये आ गया एक्स। वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, माइनस सी गलत, माइनस सी गलत। अब ये बचा भाई, ये भी गलत हो गया। सर यही है सीधा सीधा, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव है, आपका इंटरसेप्शन नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव, यही तो है। ये आ गया एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसको डायरेक्ट में कैसे करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन होती है तो एक्सीलरेशन v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। तो मैंने पहले अपने दिमाग में डाला कि स्लोप तो नेगेटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है तो देखो मैंने यहाँ अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया, स्लोप नेगेटिव आया। और ये स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्शन है प्लस का है, तो जो इंटरसेप्शन प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, और जो स्लोप माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। खत्म सर, ये लो थर्ड ऑप्शन। वो लेकिन तब होगा ना जब इसके बारे में नॉलेज होगी अपने को। इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर यहाँ तक। ये सारे वहीं से आए हैं, डिफरेंशिएशन वगैरह आप करके देख लो। डिफरेंस करोगे तो डी बाई डी एक्स मिलेगा, उससे स्लोप मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद रख लो ना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करते हैं वापस। ये क्वेश्चन सेम वही है भाई, देखो ये वो था ग्राफ से रिलेटेड, ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ गया। पहले ग्राफ को पढ़ लो, इधर वेलोसिटी है और इधर इन मीटर, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, है ना, गलती मत करना। ये इधर की तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट है और इधर आपकी वेलोसिटी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन डिक्रीजेज लीनियरली विद इट्स डिस्प्लेसमेंट एस फ्रॉम 20 सेकेंड टू 0.8 एस इक्वल टू 30 मीटर। ये तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं थी। जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी 20 थी, जब डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर हो गया तो वेलोसिटी 0 हो गई। देन एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल 8 एस इक्वल टू 15 मीटर। तो 15 मीटर पे क्या बताना है, एक्सीलरेशन। तो यूज तो वही करना पड़ेगा जो अभी किया, क्या, a इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। बोलो क्लियर है क्या। पहले वेलोसिटी की इक्वेशन बना लो फटाफट। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आएगी, शुरू में वेलोसिटी 20 थी, स्लोप हो गया माइनस का 2/3 और इधर डिस्प्लेसमेंट एस लिख दिया। बोलो सही है क्या वेलोसिटी की इक्वेशन, है ना। इनिशियल जो वैल्यू है वो 20 है, तो हो गया ना y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, डी वी बाई डी टी डायरेक्ट स्लोप लिख दो माइनस का 2/3। क्लियर है ना, 20/30 फिर माइनस साइन भी तो लगोगे।
तो सर एक्सीलरेशन तो आ गया, फिर तो खेल ही खत्म ये लो। तो ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम 30 सेकंड का ही था। इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह जो भी कर रहे हो, किस पे पूछा है 8 एस इक्वल टू किस पे पूछा है 15 मीटर पे, तो एस की वैल्यू 15 मीटर यहाँ पुट कर लेना। तो 20 माइनस 2/3 इंटू 15 और ये आ गया माइनस का 2/3। यहाँ से ये कैंसिल हुआ 5, 20 माइनस 10 10 इंटू माइनस का 2/3 कितना हो गया भाई माइनस का 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है क्या, डी ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या? कुछ बच्चे इसको भी टिक करेंगे। एक्सेलेरेशन कैसा है नेगेटिव में, एक्सेलेरेशन कैसा है नेगेटिव में। वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है तो पक्का रिटार्डेशन ही हुआ होगा, है ना। तो वेलोसिटी पॉजिटिव में है तो ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन नेगेटिव में आएगा। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलो भाई आगे चलो, देखिए ये कर लिया हमने। हाँ इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखिए इस वाले को भाई, ठीक है। क्या बोला है, फिगर शोज द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो बहुत बढ़िया सिंपल सी बात, डायरेक्ट ही पूछ रहे तो। एक तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अब इसमें तो कुछ नहीं करना। आप बताओ क्या आंसर आएगा, क्या बी ऑप्शन। देखो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज हुई होगी, डिक्रीज तो कहीं दे नहीं रखा। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसको काटो पहले। फिर एक्सेलेरेशन कैसे हो गया 0, मतलब पहले स्पीड बढ़ी, बढ़ के कांस्टेंट हो गई, बढ़ के क्योंकि एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो कांस्टेंट। इसको काटो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर से एक्सेलेरेशन क्या हो गया पॉजिटिव, व्हीकल चल रहा था, स्पीड बढ़ी, कांस्टेंट हुई, फिर से बढ़ गई, ये ऑप्शन। ये तो गलत हो गया ना। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव का मतलब आपने क्या माना था एक्सेलेरेशन है तो स्पीड बढ़ाने का काम करो, डिक्रीज क्यों करवा रहे हो। हाँ डिक्रीज करवाने का काम करते, ये ग्राफ ऐसे होता भाई, है ना, चीज़ों को ढंग से देख लेना। ये ग्राफ ऐसे होता तो आपका आंसर ये होता, क्लियर ना। पहले एक्सीलरेट करता, फिर कांस्टेंट करता और फिर रिटार्ड करता। क्लियर यहाँ तक? चलो हाँ इस क्वेश्चन का आंसर दो देखिए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर दो। जेईई मेंस 2020, इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा रहा था आपसे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है भाई, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन फोकस की गई इस क्वेश्चन में। क्या बोला है, द वीटी ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है भाई। शोन इन द फिगर द पॉइंट एस इज 8, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन दे दी 4.33। क्या इतने सी वैल्यू को मैं 1/3 बोल सकता हूं क्या? तो इस वाले डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा 2/3। यहां तक बात क्लियर है क्या? क्योंकि एक का गैप है तो ये 1/3 तो ये 2/3, क्योंकि मुझे डेटा कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, पॉइंटों में नहीं दिया गया। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड, टोटल 6 सेकंड में कितने डिस्टेंस चला। ध्यान रखना ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच है, तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, इसको भी प्लस में ले लो। ये स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए एरिया जो नेगेटिव आएगा ना इसको भी पॉजिटिव लेना। कोई बचा सर एरिया क्यों लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताता है डिस्प्लेसमेंट को, सही है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का टोटल एरिया प्लस का माइनस का जो भी आप कर रहे हो प्लस माइनस वो डिस्प्ले बताएगा। आपसे तो भाई स्पीड पूछिए ना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, और पूछा भी वही है, खत्म काम बस। टोटल डिस्टेंस एरिया दोनों ही प्लस में लेना है, तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 यही आपके टोटल डिस्टेंस हो गए। एरिया नेगेटिव मत लेना भाई, नेगेटिव में लेना है तो क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई एरिया लो, देखिए ट्रेपेजियम का एरिया 4 + 1/3, पहली साइड ये हो गई क्या, दूसरी साइड कितनी हो गई 1 हो गया ट्रेपेजियम का एरिया। उधर क्या बना है ट्राइंगल 1/2, ये 1 है ये 2/3 है, तो पहले लिख ही देता हूं मैं 1 + 2/3 बेस हो गया। क्या हाइट कितनी है, हाइट 2 की है भाई,
हाइट हो गया, माइनस मत लेना, प्लस लेना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, बस इसको सोल्व कर लो, वही आपका आंसर है। 12 + 1 13/3, 13/3, बोलो क्लियर है क्या? 13/3 है ना, प्लस 2 से 2 को यहाँ कैंसिल हो, कितना हो गया 5/3, क्लियर है क्या? 5/3। अब अगर इसको आप सोल्व करते हो तो ये कितना आ रहा है? मैंने यहाँ पे दोनों साइड का सम कर दिया था क्या, या नहीं किया था? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ये आ गई थी, अच्छा हाइट तो रह गई थी, सम भी तो करना था यहाँ पे, देखो यहाँ गड़बड़ गई ना, वही मैंने सोचा कि भाई ऐसी वैल्यू तो कहीं मिलेगी नहीं इसके अंदर, और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया भाई। मैंने कहा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड आ गई तो अब ये साइड भी तो रहेगी ना, एक वाली वो प्लस में आएगी ना, और इनटू परपेंडिकुलर कितनी है 4, इसको यहां से कट किया 2, अंदर वैल्यू कितनी आई भाई 17/3, बोलो क्लियर है क्या? यहां से मिटाना पड़ेगा आपको, नहीं ये तो सही थी ना, हाँ ये तो सही लिख रखी है आपने, 1 + 2/3 × 2, इसको तो कट कर दिया, ये वाली वैल्यू आ रही कितनी 17/3, सही है क्या? और 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ पे मैंने किया 12 + 1 13, 13 + 3 16/3, और मल्टीप्लाई में कितना है 2 है, 32 + 5 37/3, बोलो है क्या ऑप्शन में? बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ढंग से करनी है, बाकी तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, कैलकुलेशन बिगड़ी आंसर बिगड़ा, ठीक है? हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो, देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को देखो, देखिए क्या बोला है, पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन वूज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोवन। एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको पहले स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ भाई, क्या बनाओगे? स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि ये पार्टिकल कितनी स्पीड गेन कर रहा है इधर की तरफ। कभी कभार ये डेटा दिया हुआ नहीं आता, या आपको दिमाग से यूज करना होता है ना, तो एरिया में प्लस में लूंगा, यहाँ भी एरिया प्लस में लूंगा, यही तो होगा ना, मुझे तो यही नहीं पता ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है। मैं यहाँ से इस ग्राफ को देखूंगा, ढंग से देखना इस ग्राफ को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? एक्सीलरेशन को। यहां से यहां तक एक्सीलरेशन सेम रहेगा ना, एक्सीलरेशन आ रहा है, यहां से निकाला था मैं, एक्सीलरेशन आ रहा है 10 से 5 हुआ, 10 से 5 हुआ, कितने टाइम में? 1 सेकंड में, तो 10 - 5 तो 5 से डिक्रीज करवा रहे हो आप, 5 से डिक्रीज दो, 4 से 5 में 5 से डिक्रीज, उधर भी 5 से डिक्रीज करवा दो, मतलब बात वही आगे ना सर, 10 से 0 कर दिया आपने 5 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में काम किया है, 10 से 0 1 सेकंड में किया, अरे तो 1 सेकंड में 10 से बढ़ा दो ना, तो ये कितना हो गया -10, बोलो क्लियर क्या? एक्सीलरेशन एक ही काम करेगा, पहले वेलोसिटी घटाएगा फिर बढ़ाएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट माना जाएगा एक लाइन के ऊपर। तो वेलोसिटी 4 से 5 सेकंड में 10 से 0 हो गई, तो अगले वाले 1 सेकंड में 0 से 10 हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए -10, मुझे -10 की जरूरत नहीं है, मुझे +10 की जरूरत है, तो ये वाला एरिया ये वाला एरिया दोनों जोड़ दे, अरे यही तो होगा टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, एरिया 1 + एरिया 2, एरिया 1 किसका निकलेगा? ट्रेपेजियम का, 1/2, बेस कितना है 5, ये वाली वैल्यू कितनी है पैरेलल साइड, एक 5 हो गई, कितनी हो गई 4 और 1 कितना हो गया 3, बेस की परपेंडिकुलर कितनी है 10 है, ये तो एरिया ट्रेपेजियम का आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, 4 से 6 1, और हाइट कितनी थी 10 की, प्लस में लेना है ध्यान रखना, ये हो गया सर 40 प्लस का 5, टोटल कितना हो गया 45 मीटर टोटल डिस्टेंस चला वो पार्टिकल। पूछा था आपसे 0 से 6 के बीच में एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 45 डिवाइडेड बाई 6। तो पूछा है कि एवरेज स्पीड इतनी है, तो 3 से कट कर लो, 15/2, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, 3 से कट कर लिया ना, 3 से कट गया तो 15/2 हो गया, तो एन की वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर याद है? चलो हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हो। ये क्वेश्चन भी इतना टफ तो नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से, क्योंकि मेरे को यहाँ थोड़ा सा दिख गया x² लिखा हुआ आ गया। अब क्या डेटा पूछेगा मुझे समझ में आ गया कि डिफरेंशियल थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट होने को जाएगा। द डिस्टेंस x कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल मोशन। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसा कोई रिलेशन दिया है। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x की पावर n, कह रहा है कि एक्सीलरेशन x की पावर -n पे डिपेंड किया, तो n की वैल्यू क्या है। ये जेमेंस के इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन है आपके भाई, है ना। तो मतलब एक्सीलरेशन x की पावर माइनस पे डिपेंड करता है, माइनस तो पहले ही मिटा दिया। कभी कभार माइनस में भी आ जाता है भाई, माइनस में भी इंटीजर को टाइप करो आप, तो माइनस तो पहले ही खत्म कर दिया आपका, मतलब केवल इंटीजर नंबर लिखना है, 2 3 4 5 जो भी आएगा, 1000 जो भी रहेगा आपका। डेटा है 1000 तक भी जाता है, 50 100 50 100 जो भी है, देख लो कैसे करोगे। पोजीशन टाइम ग्राफ से, पोजीशन टाइम फंक्शन से एक्सीलरेशन टाइम लाया जा सकता है, लेकिन एक्सीलरेशन टाइम नहीं लाना, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट लाना है। देखेंगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो टी के रेस्पेक्ट में करो, देखा जाएगा ना। तो क्या लिखोगे, 2x, पहले पावर फंक्शन करोगे फिर x का भी करना है, dx/dt। इधर क्या आएगा, 280 + 2b, c का 0 हो गया। क्या इसको मैं 2xv लिख दूं क्या, अरे लिख सकता हूं क्या, 2 से भी खत्म कर लेता हूं, तो x × v की वैल्यू क्या आ गई, 80 + b। अरे क्लियर है क्या, यहां से मुझे वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, 80 + b/x। एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में एसएसएम वाला करवाया था ना, कुछ ऐसा ही होता था कि वेलोसिटी टी पे भी डिपेंड करी, एक्स पे, एक्सीलरेशन पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा था और टाइम पे भी कर रहा था, बड़ा डिफिकल्ट था। अभी तो अपने पास वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले इक्वेशन का फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, देखिए कुछ तो मिलेगा, जो भी देखा जाएगा ना। इसका मतलब ना, ये तो मैंने वेलोसिटी अलग से साइड में रख दी, क्योंकि मैं इसका dv/dt करूंगा तो एक्स परेशान करेगा, तो इससे बढ़िया कि यहीं से कर लो आप। तो इक्वेशन फर्स्ट का अगेन डिफरेंशिएशन करो, तो यहां हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी। करो भाई, क्या आएगा, पहले इसका कर लो, v को ऐसे रखो, dx/dt, फिर प्लस साइन लगाओ, x को ऐसे रखना और dv/dt को a लिख दूं क्या डायरेक्ट, नहीं a मत लिखना, a को क्या रखे, कैपिटल लिख दो, चलो है ना, नहीं गड़बड़ करने वाले हो। वो भी a है, ये भी a, तो ये एक्सीलरेशन है, वो अपना कोई कांस्टेंट है। हो गया यहाँ तक, इधर आ जाओ, कितना आएगा, a, ओनली a आया सर, ठीक है यहाँ तक। क्या ये v² हो गया क्या, अरे v² हो गया ना, तो हम लिख दें क्या, v² x × a, और क्या हो गया, a - x × a आएगा भाई, है ना। तो वेलोसिटी का स्क्वायर अपने पास आ रहा है a - x × a। नहीं सर, अपने को एक्सीलरेशन चाहिए, आपने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको उधर लेके आओ, a - v²/x। बोलो क्लियर है क्या, अरे ऐसे कुछ आ रहा है ना, ठीक है। एक्सीलरेशन हो गया a - v²/x। अब बोलो क्या करें, सिर्फ v की वैल्यू पड़ी देखो, उठा के रख दो, कुछ तो हिंट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, a = और t की टर्म है, t की टर्म को भी हटाना है, अब t को भी देख लेना, कहीं नहीं कुछ तो हिंट मिलेगा आपको। तो a = क्या आ गया, a - v² कितना है, 80 + b/x का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है भाई, x है। करो सोल्व, क्या आता है देखिए, करो सोल्व क्या आता है देखिए। सर इसको अगर हम सोल्व करें, एक काम और कर सकते हो, देखो नीचे x² है
उस एक्स स्क्वायर को वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, या टी को हटाना है अपने को, क्योंकि टी नहीं लाना है, तो एक बार पहले सोल्व कर लो, क्या पता टी वगैरह कुछ कट जाए। हाँ भाई, ये कितना हो गया ए माइनस ये कितना हो गया ए स्क्वायर, या ऐसे लिख दूंगा, नीचे एक्स क्यूब लिख दूंगा एक बार, नीचे तो एक्स क्यूब लिख दिया और इधर मैंने लिख दिया ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को मिटा रहा हूं मैं, ध्यान रखना ना, इस स्क्वायर को मिटा रहा हूं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्या मैं, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अरे सही है क्या, क्लियर है यहां तक। अब चीजों को सोचना एक बार ढंग से, अच्छी तरह से। केवल पूछा गया कि एक्सेलेंस एक्स में, तभी तो मैंने किसको ऐड किया है। अब ये जेईई में से एडवांस में आया होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी है, मेरे को तो जी समझ में आ गई भाई। वो वहां पे एक्स स्क्वायर है ना, उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करने वाला हूँ मैं, जिससे मेरा अकेला एक्स बच जाएगा यहाँ पे। अरे बचेगा नहीं बचेगा, माता बोर्ड ये जो खत्म हो जाएगी अपने आप। ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी मैं एग्जाम में, कि सर इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स क्यूब है, पता नहीं क्या आंसर आएगा, छोड़ दो इसको, मत छोड़ो, मैं कर रहा हूँ ना। इधर देखो टी स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर है, वो भी तो दे रखा है, तो उसको जैसे आप पुट करोगे तो क्या आएगा ए, कितना आ गया भाई ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। कैलकुलेशन टफ नहीं है, अप्रोच टफ है भाई, जिसने सीख ली वो। यहाँ क्या है ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है एक्स। अरे ऊपर का एक्स तो खत्म हो गया ना, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा, तो ये भी तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ऊपर तो एक्स ही नहीं, मेरा तो आंसर आ गया। जो डिस्प्ले एक्सीलेशन है वो एक्स की पावर -3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 3। बोलो क्लियर है क्या। ऐसे क्वेश्चनों को अप्रोच किया करो, यही क्वेश्चन रहते हैं जो दिमाग को इंप्रूव भी करेंगे, पता लगेगा सर कब क्या वैल्यू आ गई। अब आप खुद देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन था ही नहीं, मतलब यहां तक बच्चा करेगा फिर सोचेगा पता नहीं क्या चल क्या रहा है। मैंने कहा करते रहो बढ़ते रहो, आंसर अपने आप ही मिलेगा, आंसर अपने आप मिलेगा, बढ़ते रहो, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, यहाँ तक जाते थे, फिर से अपनी गाड़ी अटकी, फिर से सोचा कि हटाना है, इसको ऐसे लिखा, फिर थोड़ा सा हिंट दिखा, जिसकी नजरें तेज रही वो समझ आएगा कि सर 80 प्लस बी, इधर ए एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे पुट करूंगा तो 80 स्क्वायर से कट जाएगा, मतलब ऊपर टी की टर्म आए कोई मतलब नहीं है, टी भी कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा एक्स, और अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए थी। शायद ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था, अब बाकी जो क्वेश्चन है वो देखो देखिए क्या क्या थे। ये अपन ने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी आपने कंप्लीट कर लिया, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर क्या था इनकरेक्ट ये था, है ना, ये इनकरेक्ट ग्राफ था। ये भी हमने कर लिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, देखिए ये क्वेश्चन वैसे मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रखा था, किसको होमवर्क के तौर पे आप करके लाओगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार, है ना। द प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन S1। देखो डेटा नहीं दिया हुआ लेकिन थीटा दिया हुआ है, एक तो होता है टाइम दिया जाए वेलोसिटी, तो स्लोप आ रहा है तो थीटा दे दी ना, अब क्या दिक्कत है। आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। इस डायग्राम, इस जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके इंफॉर्मेशन के वजह में तीनों का सॉल्यूशन देना है आपको। क्या बोला है, इफ वी इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ठीक है भाई किसी भी टाइम पे टी है, देन द वैल्यू ऑफ dv बाई dt एक्सीलेशन। अरे dv बाई dt का मतलब एक्सीलेशन हुआ ना, एक्सीलेशन कैलकुलेट करना है किस पे, अरे 2 सेकंड पे क्या तो कहीं पहुंचे, एक्सीलेशन तो पॉजिटिव आएगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो एक बच्चे ने बोल दिया सर ये लाइन इसके साथ बना तो 45 ही रही है ना, तो टेन थीटा अपना क्या हो गया स्लोप, जिसको आपने क्या बोल दिया एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हो गया सर dv बाई dt, मतलब टेन थीटा जो कि 45 है, एक्सीलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो खत्म ही हो गया ऐसे डायरेक्ट ही, -1 मत कर देना, स्लोप है पॉजिटिव में आएगा, थीटा 45 है। दूसरा क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। डॉट प्रोडक्ट का मतलब थोड़ा एंगल वेंगल ध्यान रखना है ना, बाकी डॉट प्रोडक्ट करना नहीं कि तुम वेक्टर करने बैठ जाओ, मतलब प्लस माइनस का ध्यान रखना क्योंकि दोनों वैल्यूज हैं। तो t = 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी, एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन तो 1 ही रहेगा हमेशा, एक्सीलरेशन तो 1 ही रहेगा। तो आपने तो एक्सीलरेशन को तो पहले 1 कर लिया,
डॉट का मतलब वो थीटा ध्यान रखना था बस। क्या याद रखना था? थीटा ध्यान रखना था। वो अपने को पता है कि डायरेक्शन किधर किधर की तरफ है। थीटा 180 है तो आंसर आ जाएगा या 0 डिग्री, दो ही तो है भाई, या तो 180 या 0 डिग्री। ये थोड़ा ना भाई एंगल ऐसे बना रखा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, सीधी सी बात है। तो एक्सेलरेशन तो ये आ गया सर, बस वेलोसिटी को पहचानना है, आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी कहाँ पे पूछिए? 2 सेकंड पे। अगर t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी 0 थी तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी मतलब 4 सेकंड पे कितनी हो जाएगी और 2 सेकंड पे कितनी रहेगी? एक एक से बढ़नी है, एक एक से बढ़नी है। t इक्वल टू 3 सेकंड वेलोसिटी 0 है, 4 सेकंड पे 1 हो जाएगी तो 2 पे -1 रही होगी। अरे -1 तभी तो कट के 0 हो गई। तो 2 पे वेलोसिटी कितनी है? -1। मतलब मैंने कोस थीटा यहीं ले लिया डायरेक्ट। -1 का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में थी। वेलोसिटी किस में थी? नेगेटिव में। एक्सेलरेशन कितना था? पॉजिटिव में। इसका मतलब है मुंह उधर की तरफ था और पीछे से कोई खींच रहा था ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये रहा आपका पॉजिटिव एक्सिस, मान लो आप, ब्रेक लग रहा था ऐसा, और वेलोसिटी उधर की तरफ है। और तो दोनों के बीच एंगल 180 हो गया ना, तो मैंने 180 गायब कर दिया, पहले माइनस लिख दिया, तो क्या आंसर आ गया? -1। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में यूनिट भी तो चेक होती है। इसके यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। अरे तो मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड क्यूब भी तो आएगा। ठीक है, कहीं मत देखना ये क्या आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है? इफ v इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t देन द वैल्यू ऑफ एरिया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5 तक। अरे ये तो कर लोगे, 2 से 5 तक। 2 से 5 तक वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी भी मैंने बताई आपको? 3 से 4 पे 1 हो गई, 4 से 5 पे 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? कहाँ से स्टार्ट किया? 2, 2 पे कितनी थी? -1 थी। तो इसका एरिया प्लस में लेना है, इसका एरिया माइनस में लेना, और क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सर हो जाएगा, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब एक थोड़ा सा बेसिक पॉइंट मैंने ऐड किया है, जो पिछले साल एक सीट में क्वेश्चन भी था और शायद जेईई मेन से एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जब भी आपके पास, कुछ बच्चे शायद उस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लगाए होंगे या कुछ डायरेक्ट नहीं लगाते, तो सॉल्यूशन अपने को बताइए। जब भी एक्सीलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। और दिख रहा है क्या? तो मैं इसको न्यूटन की इक्वेशन से लिखता हूँ। पहले लिखता हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर मैं इसको यहाँ पे a इंटू डी टी कर लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है? टाइम का। किसी बचने का सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट मान के देखो, देखिए मैंने कांस्टेंट मानूंगा तो बाहर आएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा ना। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन टाइम के साथ इंटीग्रेट कर लेना। कॉन्स्टेंट, आप उन 3 इक्वेशन को याद करो जिससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब काफ़ी बच्चे करने बैठ जाएंगे, ये मैं बना भी सकता हूँ। सर एक्सीलरेशन का फंक्शन, एक्सीलरेशन क्या लिखोगे? डी बाई डी टी। ये क्या हो गया? एफ ऑफ टी। तो डी वी इक्वल टू कितना हो गया? एफ ऑफ टी इंटू डी टी। कहाँ से कहाँ तक सर? 0 से टी तक। कहाँ से कहाँ तक? यू से वी तक। आ तो रहा है, उस एक की जगह एफ ऑफ टी लिख दिया मैंने, एक ही बात है। ये वाला बना के दिखाता हूँ। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलते हो आप, है ना। तो एक्सीलरेशन का मतलब उस फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन करना, फिर जो आंसर आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन करना। देखिए सोचते एक बार ये बात सही है क्या। एक बच्चे ने कहा सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। देखना देखिए वो आता है क्या। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 80, फिर 80 का dt के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 80 स्क्वायर बाई 2। अरे आ तो रहा है, इसका मतलब ये बात भी सही है सर, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, हमें बार बार ऐसा नहीं करना पड़े। एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का। एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का। मैंने ऐसे लिखा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे क्लियर है क्या? तो एक बच्चे ने बोला कि सर ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है क्या? तो एक बच्चा ऐसे लिख रहा है, अगर ये एक्सीलरेशन है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है जिसको आपने एफ ऑफ एक्स बोला, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? लिखा जा सकता है अगर ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं कर रहा, तो एक्सीलरेशन बाहर आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करो, डिस्प्लेसमेंट तो 2as आ गया ना। इसका मतलब इसको भी डायरेक्ट
ऐसे याद रखा जा सकता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोग का ऐसा क्वेश्चन था रिटार्डेशन का कि एक पैराशूट या कोई बैलून टाइप से ऊपर की तरफ जा रहा है और उस पर हवा ड्रैग फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ। तो ड्रैग फोर्स लगा रही है, तो ड्रैग फोर्स या जो विस्कस फोर्स होते हैं वो जनरली वेलोसिटी के माइनस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, ये जनरली होता है। जैसे डैम्पिंग फोर्स पड़ा होगा तो डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का बी इंटू वी। अगर आपने डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ा होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो वहां पे डैम्पिंग फोर्स आता था माइनस का बी इंटू वी। अगर आपने विस्कोसिटी वाला पढ़ा होगा तो विस्कस फोर्स आता था 6 पाई ईटा आर वी। देखो वेलोसिटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होता था जनरली। तो वहां क्वेश्चन में ये दे रखा था कि एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन था। एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का। एक्शन किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का। बस खेल ही खत्म हो गया। यहां dv बाई dt लिखो। t पूछा था कितनी देर बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक को से dv बाई dt लिखा, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, t की वैल्यू डायरेक्ट ही मिल गई अपने को। करके बताऊं, एक की जगह क्या लिखा? dv बाई dt। कौन है ये? एक्सीलरेशन है, किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का। dv के नीचे किसको लिया हो? एफ ओ वी को लिया हो, और इधर क्या कर दो? dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट। और तो ये भी तो इसने किया ना, t इक्वल टू इंटीग्रेट किया u से v तक। ऐसे आप पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। एस मतलब जो भी बोलते हैं ut वगैरह, तो u मैंने इनिशियल जो भी माना है, x माइनस एक्स नोट डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब कोई बचा सर v इंटू डी वी बाई एफ ऑफ इन v से क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे vt होता है, डिस्टेंस क्या होता है? vt। तो v और ये t आ गया आपका, और x माइनस एक्स नोट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। x माइनस ये पोजीशन ध्यान रखना, x में से x नोट सेपरेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई करती है टाइम, तो b भी कैलकुलेट किया आपने। तो इस पे मैंने इसलिए डाला कि बच्चों को थोड़ा ये पता होना चाहिए कि अगर एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम कहाँ कहाँ गलती करेंगे। क्लियर नहीं? ये गलतियाँ नहीं करनी है। आप फॉर्मूले याद नहीं तो कोई बात नहीं, याद करने की चीज़ नहीं है। आप इसको देखो, इसको क्या ले सकते हो, इसको क्या ले सकते हो, इसको क्या मेंशन कर सकते हो। आगे शायद एक क्वेश्चन और होना चाहिए। आगे मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं किया, अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। क्या क्या है क्वेश्चन? क्या है कि एक पार्टिकल है, मतलब क्या क्या डेटा है उनको वापस रिवाइज कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहता है। ग्राफ बना हुआ नहीं आएगा, मैं ग्राफ बना के उस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ग्राफ बना हुआ नहीं आएगा। एक पार्टिकल टोटल टी टाइम के लिए चलता है। टोटल कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। t1 टाइम के लिए वो एक्सीलेट होता है, किस रेट से? अल्फा से। एक्सीलेट होने की रेट का मतलब एक्सीलेशन ही होता है। तो अल्फा मीटर पर सेकंड से एक्सीलेट होता है, तो बच्चा सोचते हैं एक्सीलेशन नहीं दिया। अरे एक्सीलेट का मतलब वेलोसिटी में चेंज होता है ना, तो अल्फा मीटर पर सेकंड दिया, बच्चा सोचता है पता नहीं वेलोसिटी, रेट बोला है किस रेट से, तो मतलब एक्सीलेशन दिया हुआ है। t1 टाइम तक ये काम किया उसने, और रेस से स्टार्ट हुआ था भाई, ध्यान रखना, और फिर ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, रिटार्ड हुआ, और वापस किस पे आ गया? रेस्ट पे आ गया। टोटल टाइम कितना लगा? टी लगा। वो टाइम नहीं दिया तो उसको आप लिख लेना कितना? t2 इक्वल्स टू टी माइनस टी वन। अरे लिख सकते हैं क्या? ठीक है। पहला क्वेश्चन तो क्या है? बताओ उस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है। पहला क्वेश्चन आज जो तूने क्वेश्चन पूछा वो यही था। एक तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है और वो कितनी डिस्टेंस टोटल चला, है ना। तो मैं सारे फॉर्मूले बनाता हूँ, उसको अपने नोट्स के अंदर शॉर्ट में लिख लिया करो क्या है। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगा रहा हूँ t1 टाइम के लिए। तो t1 टाइम के लिए लगाया v मैक्सिमम u प्लस ए टी। बोलो लिख सकता हूँ क्या? अरे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज़ कर ली। फिर इसके लिए यूज़ करो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इनिशियली कितनी थी? v मैक्सिमम। कितनी थी? v मैक्सिमम। एक्सेल कितना था? माइनस बीटा, रिटार्डेशन बीटा दे रखा है ना। टी को कितना लिखोगे? t2। t2 कितना हो जाएगा? t माइनस टी वन। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। मैं t1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? मैं t1 की जगह पुट कर सकता हूँ v मैक्सिमम बाई
अल्फा। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो यहाँ पुट कर रहा हूँ सर वी मैक्सिमम बीटा टी माइनस टी वन क्या आ गया, वी मैक्सिमम बाई अल्फा। क्लियर है क्या? वी मैक्सिमम मैंने बीटा का डिवाइड किया, उधर कितना आ गया, टी माइनस वी मैक्सिमम बाई अल्फा। तो वी मैक्सिमम मेरा इधर आके एड हुआ, कॉमन आया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ठीक। तो मेरे को तो भाई देखो वी मैक्सिमम सीधी सीधी मिल गई, जिसको याद भी कर लो आप। वी मैक्सिमम आ गया अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू टी। मैं वही करना चाह रहा हूँ, मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा। आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ इस वाले पॉइंट को समझ लो आप। ये ऐसे लग रहा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एवरेज एक्सीलरेशन है, मतलब ना तो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज, एवरेज कितना आ रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट। न्यूटन की क्वेश्चन यही तो कहती है। मैं कह रहा हूँ कि आप इस पूरे डेशन को भूल जाओ, ऐसे याद रखो कि सर एवरेज एक्सीलरेशन रहा होगा क्या, अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ क्या क्वेश्चन करना है आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सर ये आ गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो जीरो था ना, तो ए टी कर लो, ए टी। सर ये रहा एवरेज एक्सीलरेशन इनटू टाइम। सर कितना चला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो था ना इनिशियल, तो हाफ एक का मतलब एक्सीलरेशन एवरेज इनटू क्या कर लोगे, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टोटल टाइम है। सर ये भी कैलकुलेट कर लूँगा, बहुत सिंपल अप्रोच है, डायरेक्ट करना हो तो एग्जाम में टाइम खराब ही नहीं करना। ये किया। हाँ ये भी आ सकता है, बताओ T1 T2 का रेशियो कितना, T1 और T2 का रेशियो कितना। देखो इधर भी V मैक्सिमम है अल्फा इंटू T1, उल्टा चलो जो रिटार्डेशन उसको एक्सीलरेशन मान लो, तो V मैक्सिमम पहुंचने में कितना, बीटा T2, दोनों बराबर हो गए, तो अल्फा बाई बीटा इक्वल टू कितना हो गया, बोलो अल्फा बाई बीटा कितना आ गया, T1 बाई T2 बाई T1। बोलो क्लियर है क्या? ये भी पूछा जा सकता है कि रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन का रेशियो किसके बराबर, वो जो टाइम लिया उसके रेसिप्रोकल के बराबर ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब इनवर्स रेशियो में आएगा। ये डिस्टेंस आ गई, क्लोज।